Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will see practical number 5. Prepare the report on the field visit to the nearby lift irrigation with neat label sketch. There are several vision and mission of a program. Vision of a program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers, and mission of the department is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. There is learning outcome in which there is course outcome, that is identify the need of watershed management in rural areas, and unit outcome is draw the layout of a given type of irrigation system showing components parts of for the given site condition. There are several program outcomes which are mapped with this practical, that is PO1 basic discipline and knowledge, PO3 design development of solutions, PO4 engineering tools experimentation and testing, PO7 lifelong learning. Now, lift irrigation. What is lift irrigation? It is to carry water by means of pumps from the source of water to the main delivery chamber which is situated at the top most point. क्या होता है इसका मतलब कि जो पानी रहेगा, पानी का सोर्स अगर ग्राउंड लेवल से सिमिलर में नहीं है तो उस पानी को हम हमारे फार्म या फिर जहाँ पे खेती हो रही है इरिगेशन सिस्टम, तो वहाँ पे पहुँचाने के लिए बाय मीन्स ऑफ पंप लिफ्ट करेंगे पानी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उसे लिफ्ट इरिगेशन कहेंगे. नाउ लेआउट ऑफ लिफ्ट इरिगेशन. इसमें क्या आ जाएगा आपका, आप जैसे देख सकते हो वाटर सोर्स जो भी पानी का स्रोत है, ठीक है, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, वहाँ से पानी हम लिफ्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, दैट इज़ मोटर. ओके, जिसे प्राइमरी मूवर भी कह सकते हैं. वहाँ से हम हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट रहेगा जहाँ पे हमें खेती करनी है या किसी अदर पर्पज़ के लिए पानी चाहिए, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टोरेज बनाएंगे, वाटर स्टोरेज. ठीक है, उसके बाद में हमें जैसे पानी जैसे ड्रिप में करना है या फिर दूसरे स्प्रिंकलर में करना है तो उस हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे. ये आप और एक डायग्राम देख सकते हो जिसमें इनटेक वेल दी गई है. ठीक है, उसके बाद में जैक वेल, सक्शन पाइप और पंप की सहायता से पानी को ऊपर लाया गया है एक चेम्बर में, और सेम उस चेम्बर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे पानी आगे जहाँ पे हमारी खेती या फिर हम अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसके कंपोनेंट पार्ट्स में हम देखेंगे, द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स आर इनटेक पाइप. ठीक है, उसके बाद रहेगा जैकवेल, पंप, पहले पाइप रहेगा और पाइप में से पानी को खींचने के लिए पंप रहेगा. ठीक है, फिर पंप हाउस रहेगा जहाँ से पंप ऑपरेट कर सकेंगे. राइजिंग मेन एंड एसेसरीज रहेंगे. डिलीवरी चेम्बर रहेगा जहाँ पर पानी को हम जमा करेंगे. देन डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर, वहाँ से फिर डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ऑन फॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द पर्पस सिस्टम, द पंपिंग सिस्टम इक्विपमेंट कंप्राइजेज ऑफ पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड फिटिंग्स, ट्रांसफार्मर एंड पावर कनेक्शन एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस. नाउ इसमें क्या रहेगा, प्रिपेयर ऑफ इन्वेंट्री ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस. पहले हमको कंडीशंस देखना पड़ेगा कि कैसे वहाँ की जगह कैसी है, वहाँ का सोर्स कौन सा है, सोर्स में पानी कितने प्रमाण में है, एंड देन वहाँ की नीड क्या है, कितने प्रमाण में शायद खेती हो रही है या कोई अदर पर्पसेस के लिए पानी चाहिए तो क्या अमाउंट में चाहिए और उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, कितने इंटरवल में चाहिए. तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा पंप कितना पावरफुल हो, उसके बाद में जहाँ पे हम पानी जमा करेंगे वो चेम्बर कितना बड़ा हो,
इन सारी चीज़ों को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी इन्वेंट्री। डिटरमाइन द वाटर रिक्वायरमेंट टू बी मेड बाय द लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पानी कितना चाहिए, हमारे पर्पस क्या रहेगा, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ पंपिंग सिस्टम, डिसाइड ऑन द इकोनॉमिक साइजेस ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। और हमें पाइप तो लगाने हैं पर वो सस्ते भी होने चाहिए और टिकाऊ भी। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर एंड द मिनिमम इफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। और ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएंगी तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा हम, क्योंकि हमें इकोनॉमिक भी होना चाहिए। तो इसीलिए उसका हमें मिनिमम इफ़िशिएंसी देखना पड़ेगा, जिससे इफ़िशिएंटली पानी भी आ जाए और बिजली भी कम लगे। डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट फिल्टरिंग सिस्टम टू सूट टाइट कंडीशन। ऑब्वियसली पानी नदी का रहेगा या कुछ प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक या कोई कचरा हो सकता है, इसलिए फिल्टरिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। फ़ायदे क्या होंगे इसके? लिफ्ट इरिगेशन मेड इरिगेशन पॉसिबल एट हायर लेवल। ज़्यादा हाइट पे इरिगेशन, खेती या फिर कुछ और चीज़ें करना है तो हमें पॉसिबल हो जाएगा लिफ्ट इरिगेशन के कारण। लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम इन लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम इज़ लेस। और ये कोई ज़्यादा जगह भी नहीं एक्वायर करता है, कम जगह में हो जाता है। वाटर लॉसेस आर लो, पानी की नुकसान नहीं हो पाता, ठीक है, लीकेज वगैरह ऐसा कुछ वेस्ट नहीं हो पाता। मैन पावर इज़ लेस यूज्ड, मशीनरी से ही और पाइपिंग सिस्टम से ही काम होता है, मैन पावर लेस रहेगा। लिफ्ट इरिगेशन हेल्प्स ब्रिंग इरिगेशन वाटर टू द फील्ड दैट आर नॉट एडजेसेंट टू द सरफेस रिसोर्स सच एज रिवर, लेक और कैनल। ऑब्वियसली जो अपने लेवल में नहीं है, ऊपर है, ज़मीन के ऊपर, जैसे पहाड़ी एरिया है, ऐसे जगह पे अगर हमें खेती या कुछ करना है तो ये उस चीज़ के लिए बहुत आसान हो जाता है लिफ्ट इरिगेशन से, ठीक है। तो इसमें देखा हमने लेआउट एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। थैंक यू।